जय श्री राम मित्रों, श्री राधे राधे। प्रिय मित्रों, आज आपके सुखों को बढ़ाने का, आपके जीवन से धन की कमी को दूर करने का, सुख समृद्धि ऐश्वर्य किस तरह से लगातार घर के अंदर बना रहे और घर के अंदर किस तरह से शांति बनी रहे, आपके दिमाग में शांति बनी रहे, इसके लिए आज आपको बहुत सुंदर 2-3 चीजें बतलाएंगे। प्रिय मित्रों, देखिए, जिन जातकों पर राहु की दशा चलती हो, राहु से पीड़ित हो, मंगल बद की दशा चल रही हो अर्थात अशुभ मंगल की दशा से गुजर रहे हो, शनि की महादशा चल रही हो, या फिर जिन जातकों की कुंडली में परम पापी होकर के मुख्य मार्केश के रूप में देवगुरु बृहस्पति भी उसको पीड़ित कर रहे हैं, तो ऐसे जातक के जीवन में फिर कष्टपूर्ण स्थितियां बनती हैं। लेकिन यही स्थितियां अति विकराल रूप धारण कर लेती हैं यदि उस जातक की कुंडली में चंद्रमा भी निर्बल हो, चंद्रमा प्रतिकूल हो, अनुकूल ना हो, बहुत विकराल रूप धारण कर लेती हैं मित्रों। और ऐसे जातक इन खराब ग्रहों की दशा के पीरियड में बहुत जल्दी टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और उनकी कश्ती मझधार में डूब जाती है मित्रों। कारण सुनिए, देखिए, निर्बल चंद्रमा, चंद्रमा मन सो जाता, चंद्रमा मन का कारक है। तो जिनके निर्बल चंद्रमा हो वो मानसिक रूप से बहुत कमजोर होते हैं, इच्छा शक्ति उनकी बहुत वीक होती है। यही कारण होता है कि वो खुद को ऐसे दौर में संभाल नहीं पाते। जब खुद को वो संभाल नहीं पाते तो पूरे परिवार को फिर वो क्या संभाल पाएंगे। और इसके उलट जिनके चंद्रमा बलवान है, अनुकूल है और उनका कोई खराब दौर यदि चलता है तो वो अपनी कश्ती को तूफानों में भी मित्रों हंसते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं, क्योंकि वो मानसिक रूप से मजबूत हैं। हर चोट को, हर टक्कर को वो हंसते हुए सहन कर जाते हैं। उन्हें पता है कि आखिर में जीत उनकी ही होनी है। प्रिय मित्रों, एक और बात आपको बतलाएंगे कि क्या ऐसा कौन सा काम है निर्बल चंद्रमा वालों को नहीं करना चाहिए, वो भी आपको बतलाएंगे। और कौन सा ऐसा काम है जो प्रतिदिन करके आप अपने चंद्रमा को अपने ही घर में हष्ट पुष्ट कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, अनुकूल बना सकते हैं। सभी सुख देने वाले चंद्रमा हैं। माता का सुख, मानसिक शांति, रातों की मीठी नींद, शैया सुख, वाहन सुख की प्राप्ति भी चंद्रमा की कृपा से होती है। और सभी प्रकार के आभूषणों की प्राप्ति भी चंद्रदेव की कृपा से होती है। उत्तम वस्त्रों की प्राप्ति भी चंद्रदेव की कृपा से होती है। उत्तम भोजन की प्राप्ति भी चंद्रदेव की ही कृपा से होती है। निर्बल चंद्रमा कुंडली के 6, 8वें और 12वें भाव में बैठे चंद्रमा को अतिशय खराब फल देने वाला माना गया है मित्रों। भले ही से वो अपनी कर्क राशि में बैठे हों या फिर उच्च के वृष राशि में बैठे हों, लेकिन उनका फल अच्छा नहीं होता, अनिष्टकारी फल करता है चंद्रमा 6, 8, 12 में बैठ करके। लगन यानी प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव में बैठे चंद्र को बहुत अच्छा गिना जाता है। किंतु यदि किसी खराब ग्रह के साथ इनका षडाष्टक योग बन जाता है तो फिर ये चंद्रमा भी अनिष्टकारी फल ही देने लगते हैं। तो जिनके चंद्र निर्बल हैं उनको रात के समय, जी हाँ मित्रों, जो काम बिल्कुल नहीं करना है, सूर्यास्त होने के बाद दूध का सेवन नहीं करना है। ये बात गांठ बांध करके रख लीजिए, यही आपके चंद्र को काफी मजबूती देगा। क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी मानसिक शांति के खुद शत्रु बन जाएंगे, आपकी मानसिक शांति चली जाएगी।
रातों की नींद आपकी डिस्टर्ब होने लगेगी, थोड़ी बहुत परेशानी यदि आपके ऊपर आई तो आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, घर में कलह कलेश बढ़ते जाएंगे और दरिद्रता भी आपके घर में बढ़ेगी। स्नायु दुर्बलता के शिकार हो जाएंगे आप, जिसको कि बोलते हैं नर्वस सिस्टम। हृदय दुर्बलता के भी शिकार होंगे आप, हार्ट डिजीज। तो ऐसा सब कुछ क्यों करना? एक छोटा सा काम करना है कि रात में आपको दूध नहीं पीना। यदि आपके चंद्रमा अतिशय निर्बल अवस्था में हो तब। प्रिय मित्रों, अब वो काम आपको बतलाते हैं जिससे कि आप अपने चंद्र को हष्ट पुष्ट करके प्रसन्न कर सकते हैं। एकदम असर करने वाला उपाय है। जिस दिन से आप इसको प्रारंभ करोगे, इसका असर आप शाम तक अपने जीवन में निश्चित ही दिखाई देने लगेगा। आपको उसी दिन क्या करना है, ये आप सोमवार से प्रारंभ करिए। किसी भी सोमवार से कर लीजिए प्रातः काल में। देखिए, माँ यानी माता जी, जिनकी माता जी हैं वो भाग्यशाली हैं व्यक्ति, और यदि साथ में रहते हैं तो परम भाग्यशाली हैं आप। जी हाँ मित्रों, प्रभु की कृपा है। प्रिय मित्रों, अपनी माता जी के आपको गंगा जल से पांव धोने हैं। प्रतिदिन पांव के नीचे परात रख लीजिए पीतल की, और माता जी के पैर उसमें रख करके आप धोइए जल में गंगा जल मिला करके, और बाद में आप सफेद सूती कपड़े से उनके पांव पोंछ दीजिए, पांव हाथ लगाकर उनसे आशीष ले लीजिए। इतनी क्रिया यदि कोई जातक प्रतिदिन कर लेता है ना दोस्तों, तो उसके जीवन में दुख कभी आ नहीं सकता और दरिद्रता उसके घर का दरवाजा कभी नहीं खटखटाती। ये निश्चित बात है मित्रों। मां के पांव में जन्नत होती है, शास्त्रोक्त बात है। इसको अपना लीजिए आप अपने जीवन में। अब आपको बताते हैं वो विशेष उपाय जो आपको पूर्णमासी पे करना है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा निर्बल है, सभी सुख देने वाले हैं चंद्रमा और सर्वाधिक प्रभावित करने वाले हैं, तो अपने चंद्र को प्रसन्न करिए ना मित्रों। यदि आपको प्रतिदिन की इनकम को बढ़ाना है, यदि आपको चैन की नींद चाहिए, घर में शांति वाला वातावरण चाहिए, शैया सुख आपको चाहिए, वाहन सुख आपको चाहिए, यदि पहले से है तो इसको बरकरार रखना चाहते हैं आप, तो प्रत्येक पूर्णमासी ये पुनीत पावन काम आप अवश्य करिए कि आप किसी वृद्धाश्रम में जाएंगे और वहां पर आप अपनी सामर्थ्य अनुसार चीनी ले जाइए और दूध ले जाइए। जी हाँ मित्रों, मैनेजर या व्यवस्थापक से आप पहले से ही बात करके रख सकते हैं कि मैं आऊँगा और चीनी दूध लाऊंगा, आपको ये दूध गर्म करके यहाँ जितनी माताएं हैं उन सबको देना है। बस इतनी बात आप उनसे करके रख लीजिए और पूर्णमासी को जाइए, वो वहाँ उनको दे दीजिए। जो वृद्ध माताएं वहाँ पर हों उनका पांव हाथ लगाकर आशीष ले लीजिए, उनके पास थोड़ी देर बैठिए, उनकी थोड़ी सुनिए, उनसे थोड़ा कहिए और एकदम प्रसन्न मुद्रा में उनको प्रणाम करके प्रिय मित्रों अपने घर चले आए। 16 पूर्णमासी यदि आप ये कार्य कर लेते हैं तो आपके जीवन में फिर कभी दुख वापस नहीं आएगा। यदि सुख है प्रभु की कृपा से, आज भी सुखी हैं आप, तो वो सुख बरकरार रहेगा, आपकी संतान भी सुखी होगी। प्रिय मित्रों, कुंडली के अंदर निर्बल चंद्र को हष्ट पुष्ट और मजबूत अनुकूल करने का ये एक उत्तम शास्त्रोक्त उपाय है जो मैंने आज आपको यहाँ बतलाया। मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए दोस्तों। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। कुछ पूछना हो कमेंट बॉक्स में आकर के आप निसंकोच पूछ सकते हैं। जय श्री राम, श्री राधे राम।